जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता काज करावन आया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कभी देर ना लगाई मेरे राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कभी देर ना लगाई मेरे राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। रज के रजाया मैनू राम, समझाना पराया मेरे राम। रज के रजाया मैनू राम, समझाना पराया मेरे राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आपनो तापने, काज करावन आया राम। तुसी लाइया तोड़ने भाई राम, हर वचन निभाया मेरे राम। तुसी लाइया तोड़ने भाई राम, हर वचन निभाया मेरे राम। भगता दे कारज आपनो तापने,
काज करावन आया राम, पद कांधे कारज आखन आपने, काज करावन आया राम, पद कांधे कारज आखन आपने, काज करावन आया राम। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 581 581, आखिरी पंक्ति। जैसे लाखों घरों की बारी भुगत कर उनके लिए राजा के घर की बारी का आना दुर्लभ था, ऐसे ही एक बार मनुष्य जन्म हार कर फिर इसको पाना अतीव दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की दुर्बलता पर पंडित ने चौथा दृष्टांत लकड़हारे का दिया। एकदा एक लकड़हारा लकड़ियों का बोझा सिर पर उठाए नगर को जा रहा था। मार्ग में एक संत ने उसको कहा, सौम्य, यह भार मेरी कुटी पर ले चल, मैं तुझको पूरा दाम दूंगा। वह उस बोझ को संत कुटी पर ले गया। उस संत ने उसको पैसे तो दे दिए, परंतु उसकी दीन क्षीण दशा को देखकर दयावश उसको एक अति सुंदर पत्थर भी देकर कहा, भद्र, यह पारसमणि है, इससे तो तू मनो सोना बना सकता है। वह लकड़हारा उस पारस पत्थर को लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को गया और अपनी भार्या को उसने वह पत्थर दे दिया। उसकी भार्या ने वह चमकीला और सुंदर पत्थर अपनी पुनियों की पंछी में रखकर छोड़ा। रात बीत गई, पर उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी को उस पत्थर का कुछ भी भेद न बताया। अगले सवेरे के समय लकड़हारे की भार्या धूप तापने लगी। शीतकाल की धूप उसको बड़ी सुखदायक प्रतीत हो रही थी। ऐसे समय में उसके आंगन की नींव पर बैठा हुआ एक कौवा कांय कांय करने लग गया। वह लकड़हारन खींचकर उसको उड़ाने के लिए इधर उधर कंकड़ ढूंढ रही थी कि एकाएक उसकी दृष्टि पुनियों की पंछी में पड़ी पत्थर पर जा पड़ी। उसने तत्काल वह पत्थर उठाकर नीम पर कौवे की ओर बलपूर्वक फेंका। पत्थर नीम पर से होता हुआ समीप के कीचड़ भरे ताल में जा गिरा। साय समय जब हुआ तो लकड़हारे ने उसको कहा, प्यारी, वह कल वाला पत्थर तो ले आओ, कुछ सोना तो बना ले। वह बोली, वह तो मैंने काक को उड़ाने में फेंक दिया था और वह उस कीचड़ के ताल में जा गिरा था। वह लकड़हारा मानस वेदना को बहुत ही व्याकुल होकर लगा कीचड़ में पारस पत्थर टटोलने, परंतु बड़े गहरे कीचड़ में गिरा हुआ रत्न उसको ना मिला। नहीं मिलता जी, नहीं मिलता, मान जाओ हम भी मान जाए, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ऐसे ही जो जन मनुष्य जन्म रूप पारस पत्थर को केवल हास विलास के काक उड़ाने के निमित्त दुष्कर्मों के कीचड़ में फेंक देते हैं, उन प्रमादियों को ये देव दुर्लभ दिव्य जन्म फिर मिलना अति कठिन होता है। एब्सोल्युटली, बहुत ट्रू है, बहुत ज्यादा ट्रू है। आपको याद होगा कि महाराज श्री सबसे पहले तो कल रामायण जी का पाठ बहुत ही सुंदर हुआ। डेफिनेटली पूर्ण रूप से गुरुजन की शक्ति थी, लेकिन हमें फिर कई चीजें बाद में पता चलती हैं। एक साधिका जी ने शेयर किया कि उन्हें सुबह ही सत्संग स्वप्न आया कि भगवान श्री गणेश जी पधारे हैं और वे मंदिर के बाहर बैठे हैं, और फिर साथ ही पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भी पधारे हैं। और फिर साधिका जी ने देखा कि वो उठने लगे वहां से, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहते हैं कि अरे आज तो आप लोगों के रामायण जी का पाठ है ना कहाँ जा रहे हो कहती, और वो कहते मैं वही बैठ गई, वो सपना चल रहा था। ये देखिए, तो अब पता चल गया कि किसके कारण किनका वरद हस्त
था, जिसके कारण इतना गजब का श्री रामायण जी का पाठ हुआ। और फिर था भी क्या महोत्सव का शुभारंभ था, तो प्रभु कैसे पधारे। सो कल 2 अगस्त को ही एक और बहुत बड़ी चीज का समापन हुआ, महाराज ने करवाया। आपको याद होगा 6 जून से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था, श्री राम शरणम में पौधे लगाने का, राइट। और महाराज के आदेश चलते जा रहे थे, बंद नहीं हुए थे एक्चुअली, और वे चलते जा रहे थे। और उन्होंने जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ। और इतनी गर्मी भी पड़ रही थी पर सरवाइव कर दिए। जिन बेचारे पौधों को ह्यूमन हाथ लगा, मतलब किसी ने उनको उखाड़ा और काटा, फेंका, वो बेचारे चले गए। बट जिनको हाथ नहीं लगाया गया वे सरवाइव किए, बहुत सुंदर, और फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो आज सडनली मुझे अपने आप ही, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही मुझे ईमेल आता है यहाँ की हेड से कि भाई लगता है, ऐसे लगता है कि तुमने श्री रामचरणम को अपना घर समझ रखा है और जो मर्जी करती जा रही हो, और ये है वो है, हम इसे उखाड़ देंगे, जो भी तुमने किया है ये सब कुछ उखाड़ दिया जाएगा, और फिर गणेश जी भी उतार दिए जाएंगे, ये श्री रामचंद्र में, और फला 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 फला, तुम्हें कोई सेवा नहीं दी जाती, तुम अपने आप ही करती जा रही हो, वगैरह वगैरह। सो मैं ये सुनकर मैंने, महाराज ने कहा देखो अनुपमा, अब कर्म कैसे काम करेगा। वहां की एक साधिका जी ने जो पुस्तकें आई तो भगवान श्री गणेश जी की हैं, सारा उन्हीं का है सब कुछ। उन्होंने वहीं खड़े होके, श्री रामचंद्रम के अंदर ही खड़े होके कहा था निकल जा यहाँ से, ये सारी सड़क पे जाके कर, सड़क पे जाके जो भी करना कर। और ऐसे शब्द करने के बाद ऑफ कोर्स स्वामी जी महाराज के आगे तो वे वापस नहीं आ पाई, वो काफी बीमार हो गई और फिर पूरी हो गई थी। सो मुझे तो महाराज ने बताया था, वहां पर जब पौधे लग रहे थे तो एक पौधा जो था, तो महाराज ने मुझे सुबह प्रातः जब मैं उठी तो बताया कि वो आई हैं, कि उनका जन्म हुआ है एक पौधे के रूप में। तो मुझे बहुत ओ माय गॉड। और वो जो पौधा है वो अपने आप ही उगा था, अपने आप ही आया था, मैंने नहीं प्लांट किया। और फिर महाराज ने बताया कि जब भी, जितने भी मैं पहले पौधे लाती तो उखाड़ दिए जाते थे। ऑफ कोर्स, जैसे तभी तो हम पाठ कर रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा है जो कि सकारात्मकता और इस तरह होने नहीं दे रही। तो फिर महाराज पधारे, उसके बाद से उखाड़ना शांत हुआ, राइट। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो कितनी बार कोशिश कर रही होगी कि मैं पौधे के रूप में ही आ जाऊं यहाँ पर, अंदर तो जा नहीं सकती अब, तो पौधे के रूप में आ जाऊं, तो वो उखाड़ दिए जाते। देखो खुद ही कर्म कैसे उखाड़ दिए जाते। पर ये पौधा अब मुझे दिख गया, तो जब महाराज ने मुझे बताया कि ये तो वो है, फिर ऑफ कोर्स हमें हम तो दूसरे तरह के साधक है ना हमने तो ध्यान रखना ही है। तो बड़ा सुंदर वो उग गया है। तो आज जब ये ईमेल आया, मैंने कहा देखो अब ये लोग सारी पुटाई करना शुरू करेंगे, सारे पौधों को निकालेंगे वहां से, और फिर से भगवान श्री गणेश जी जो स्थापित करवाए प्रभु ने अगस्त 2 को, उनको अब स्थूल रूप से उखाड़ा जाएगा वहां से। पहले तो उन्होंने जो उनका प्रसाद था, जो उन्होंने रचाया, वो मात्र फेंकने को कहा। अब तो इन्हें हाथ लगाया जाएगा और इनको उखाड़ा जाएगा वहां से। सो मैंने देखो, अब उन्होंने तो मात्र यही कहा था निकाल और सड़क पे बेच, निकाल दी वहां से। तो ये तो खुद हाथ लगाएंगे और उखाड़ेंगे। फिर आया कि मतलब कि आप, और उन्होंने कहा हम सारे पौधे जो भी तुमने किया है सब फेंक देंगे। मैंने कहा देखो, वो जो जन्म लेके आई है फिर से पौधे के रूप में, अब वो वापस ट्रैश में जाने की उसकी तैयारी हो रही है
किनके हाथों? अपने हाथों ही, अपने लोगों के हाथों ही। कमाल होगी कर्म, ये तो जीता जागता कर्म है। और महाराज कोई पोस्ट लेके नहीं आए सोशल मीडिया पे, वो इसलिए क्योंकि कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अब वो सारा का सारा सफाई करेंगे, जितने पौधे लगे हैं सबको सफाई करेंगे, वो भी उसमें निकल जाएगी और जाएगी कूड़े में, देख लो। सो इसलिए देखिए यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो उस स्थान पर अगर दुष्ट आत्मा है तो बच के रहना चाहिए। महाराज ने उपाय भी बोला हुआ है, महाराज ने उपाय बोला है, जाप इतना होना चाहिए, सारे मिलकर जाप करें इतना। प्रभु पधारे इसलिए हैं ताकि दुष्ट आत्माएं वहां से निकलें। पर क्या है कि महाराज जैसे बोलते हैं, पढ़ी लिखी जैसे कि बुद्धि होती है, और फिर क्योंकि उन्होंने तो भगवान श्री गणेश जी को निकाला, तो क्या है कि बुद्धि चले गई, ठीक है ना, बुद्धि चली जाती भगवान जब, तो क्या होता है कि जो बाकी ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता कि भाई थोड़े से हम सोच समझ के डिसीजन लें, कर्मों के अनुसार ना लें। लेकिन क्या है, कर्म गति बड़ी न्यारी है। ये है असली चीज यहां से सीखने की, कि आप अब निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों को भी, जो भी आप जन्म लेंगे, आपको भी ऐसे ही निकाला जाना है। you're scripting your own future. So हमें महाराज क्या कर रहे हैं, हमें महाराज कह रहे हैं सावधान हो जाओ, किसी को भी गलती से भी नीचा नहीं देखना, किसी को भी गलती से ऐसे नहीं समझना कि भाई हमें क्या पता, हमें क्या पता किसके साथ, किसको प्रभु लेके आए हैं, किसके साथ कौन से देव पधारे हैं, किसके साथ हनुमान जी पधारे, किसके साथ भगवान श्री गणेश जी पधारे, हमें क्या पता। सो जब गुरुजन पीछे हो जाते हैं तो वो देव आए हैं आगे, देव के साथ पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी बैठे, मंदिर के अंदर नहीं बैठे, उनको तो निकाल दिया हुआ है, मंदिर के बाहर ही बैठे हैं, सपने में भी मंदिर के बाहर ही बैठे थे। सो कर्म गति बड़ी न्यारी है, बहुत ही न्यारी है। सो हमारे लिए तो बस सीखने का ही है कि भाई, क्योंकि मुझे अगर मैं देखूं अपने को, नहीं, अरे मुझसे काम करवाना हो तो कब से काम करवा देते, राइट, खाली सब कुछ तो था वहां पे, सब कुछ कितने वर्ष तो हो गए, पर अभी काम करवाया, हाँ अभी काम करवाया, क्यों, क्योंकि उसका जन्म होना था। हाँ वो कैसी गिड़गिड़ा रही होगी, कैसी विनती कर रही होगी कि मेरा प्रेम है इस जगह के साथ, अंदर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि कर्म ऐसा किया, निकल यहां से, देवों को निकाला, गुरुजनों को निकाला, कैसे अंदर जा सकती है, तो बाहर आ गई पौधे के रूप में। कितनी बार उखाड़ी गई होंगी, कितनी बार कर्मों के कारण जो वो बीज के गई, कितनी बार उखाड़ी गई होंगी, टिक नहीं पाई, पर फिर भी मौका मिला। लेकिन फिर भी उखाड़ी जाएंगी फिर भी उखाड़ी जाएंगे। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो महाराज ने धन भी बाहर से दिया, राइट, और आइडियाज भी सारे महाराज के थे। और देखिए वो पौधे, इतनी गर्मी पड़ी है, तपती हुई गर्मी पड़ी है, सारे सरवाइव कर गए, पर दुष्ट माइंडसेट उन पौधों को जला देगी। धूप नहीं जला पाई उन्हें, सारे के सारे सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्यालु और दुष्ट जिसने काम नहीं किया अपने मन पर, वो जला देगा इन्हें। क्या गजब की बात है, राइट। या प्रकृति सपोर्ट करी, क्योंकि क्यों नहीं सपोर्ट करी, भगवान श्री गणेश जी महाराज तो सारे, उनका आशीर्वाद तो है यहाँ पर। पूज्य श्री महाराज पधारे, है ना, क्यारी में 2 जुलाई को आपको बताया था कि पूज्य श्री महाराज पधारे क्यारी में। लेकिन अब ह्यूमन सेंटर किए हाँ असुर वृत्ति के असुर और असत्य और सत्य, असत्य और सत्य।
डेफिनेटली, क्योंकि सारा ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट के हेड की तरफ से आता है। इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ कोई संत नहीं? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि तभी तो वो बाहर बैठे हुए थे। अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, सारे दरवाजे बंद कर दिए, अंदर नहीं है संत। क्या यहाँ कोई संत नहीं? ब्यूटिफुल, राइट? सो ये है हमारे सुंदरकांड जी का, ये हमारे रामायण जी का। बट सबसे सुंदर बात यह है कि मेरी आसक्ति नहीं है पौधों से। मेरी ऐसे वो धमकी देते हैं, बार बार धमकी देते हैं, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ये सीरियसली लो, गंभीरता से लो, राइट? तुम्हें गंभीरता से लो इन चीजों को। देखिए, बुद्धिजीवी हैं, ना देवों का पता है, ना गुरुजनों का पता है, ना कर्मों का पता है, यूं ही चल रहे हैं। सो हम जैसे मिल जाते हैं तो पौधों, महाराज हमें बता देते हैं कि भाई पौधों का ध्यान रखो, भाई वो आई हुई है। हम उसे पानी दे देते हैं। राइट? या सो पैसा, बुद्धि, ऐंठन, पर कर्म, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हंसने का तो है, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है। यह सबसे सुंदर बात है। बहुत सुंदर लगता है, सच में बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर खेल रहे हैं। पर आसक्ति नहीं है। कर दो जो मर्जी, उखाड़ दो। हम हंसी लेंगे भाई। अनुपमा, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर उखाड़ दिया सब कुछ, मेरे लिए तो हो जाएगा। अनुपमा, ध्यान रखना। ध्यान से कर्म करना। हाँ, क्योंकि सब सामने आएगा। हमें क्या पता कौन कीड़ा बनता है, कौन क्या बनता है, कौन कुचला जाता है, हमें क्या पता, है ना? कौन कचरे में जाएगा, कौन किसी के पैर के नीचे आएगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। पर हाँ, अगर इतने बहुत ऊंचे कुल में हमें गुरुजन मिले हैं, हमारा काम तो है कि अपने विवेक को जागृत रखें अपने गुरुजन के आगे, और उनसे बार बार विनती करें कि प्रभु वही कर्म करें जो आपको रिझाएं, या फिर आप बताइए, हम वैसे चलते हैं, आप जैसे बताएंगे हम वैसे ही चलेंगे। वो बहुत सुंदर सत्संग था जी। आपकी प्रार्थनाएं बहुत गजब की चल रही हैं, और सत्संग का ही हमें मेन होता है कि सत्संग सुंदर सा रहे, निर्विघ्न चले। और आपकी प्रार्थनाएं, जप यज्ञ जो चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, और ये आपकी ही प्रार्थनाएं हैं, इसमें और कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो सत्संग तो निर्विघ्न ही चला, बहुत सुंदर। सो 4 सत्संग हो गए हैं। अब आएगा मेजर, बेसुरे वाला और नॉन गायकी वाला। अब देखते हैं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ये है असली बात। सो हमारा तो उद्देश्य यही है कि सत्संग हो जबरदस्त। हमारे महाराज का के अनुरूप, राइट? वैसा कुछ तो लगे, कुछ तो हो, ठीक है। बाकी चीजें हम जाने देते हैं, लेकिन यस, सत्संग तो जबरदस्त हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, 100% ट्रू, एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। महाराज ने कहा हर जगह से सीखो, और देखिए हमें कैसे सिखा रहे हैं, हमें कैसे सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके शीश चरण।